हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट में, जो कि क्रिकेट में कोई डिस्कस नहीं करता है। लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस है और जो हमारे क्रिकेट में जैसे हम बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं या फील्डिंग करते हैं, और जो हम उसके दौरान चीज़ें सोच रहे होते हैं, या फिर जो हमारे अंदर जो लैकिंग हो रही होती है चीज़ों की, वो किस वजह से होती है, हमारी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती। जैसे हम नेट्स पे बैटिंग करते हैं या फिर जैसे हम प्रैक्टिस में बैटिंग करते हैं, वैसे ही मैचों में बैटिंग नहीं हो पाती। और मैच में हम अपना जो है हमारे में एनर्जी नहीं रहती, या फिर हम अपने अंदर की पावर को लूज़ कर देते हैं, या फिर उतना सोच नहीं पाते जब एक्चुअली सोचने की ज़रूरत होती है। हम एक टारगेट पे बैटिंग करने जा रहे होते हैं, और जैसे हमें 200 रन बनाने हैं या 150 रन बनाने हैं, या कोई भी टारगेट पे जब एक बैट्समैन बैटिंग करने जा रहा है, या फिर एक सिचुएशन में जब जैसे 20 रन चाहिए, 10 रन चाहिए, एक ओवर में बॉलर बॉल डाल रहा है, तो जो हमारे सोचने की पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सोचेंगे अच्छा, और हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा ब्रेन है, उस टाइम सही तरीके से काम कर रहा होगा, तो हम वहाँ पे सही चीज़ कर पाएंगे। अब वो सही चीज़ कैसे होगी? अब कोचेज़ क्या बोलते हैं? कोचेज़ भाई मेहनत करो। मेहनत देखो, आप करते हो, सब करते हैं मेहनत, है ना, बहुत लोग कर रहे हैं मेहनत। लेकिन एक 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 हमेशा ऐसा होता है कि जैसे दो लड़के 4 घंटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक लड़के ने बना रहा है, एक लड़का 100 बना रहा है, और एक लड़का 30-40 बना रहा है। और वो 100 क्यों बना रहा है? उसके अंदर क्या एक्स फैक्टर है? वो एक्स फैक्टर क्या है दोस्तों, वो उस टॉपिक पे मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उस एक्स फैक्टर को जानना और क्रिकेट में इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक मेरे को बात और शेयर करनी है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जो वीडियोस देखता है मेरी, वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करा करो, और पूरी वीडियोस देखा करो एंड तक यार। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा हो कि मैं आपको शुरुआत में एक चीज़ बता रहा हूँ और वो आप पूरी नहीं देख रहे हो, तो वो चीज़ आप में फिर लैक हो जाएगी। तो और 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो जो सब्सक्राइब जिसने नहीं करा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बाकी आज जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो है एक हमारी हेल्दी डाइट, जो एक क्रिकेटर्स की क्या डाइट रहनी चाहिए। क्योंकि डाइट एक ऐसा हमारी चीज़ में, मतलब हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत प्लेयर उसमें लैक करते हैं। मतलब इवन आप ये लगा लो कि जो लोग रणजी ट्रॉफी वगैरह भी खेल रहे हैं, या फिर अच्छे लेवल की क्रिकेट भी खेल रहे हैं, उनको भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। जैसे मैं अच्छे प्लेयरों के साथ उठता बैठता हूँ, लेकिन वहाँ पे भी वो भी लैक करते हैं इन सब चीज़ों में, और उस वजह से उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती। तो आज मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से बताऊंगा कि एक प्लेयर को क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, एक आपको रूटीन में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पीनी चाहिए, और आपको मैच के दौरान, मैच से पहले आपका कौन सा लोडिंग डे होना चाहिए, कौन सा आपका रेस्ट डे होना चाहिए, तो उस बारे में भी बताऊँगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारी डाइट से। तो डाइट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डाइट में हमें 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। थोड़ा सा मैं लिख के भी आया हूँ इस टॉपिक पे, तो मैं आपको साथ साथ रीड भी करूँगा और आपको बताता भी जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमारी जो एक डाइट होती है क्रिकेटर की, सबसे पहले हमारी अंदर जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी किससे आती है? कैलोरीज से आती है, ठीक है। तो हमारी डाइट के अंदर फर्स्ट चीज़ कैलोरी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं हमें। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्ब और फैट, गुड फैट, हाँ। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की टाइमिंग, हम जब कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसकी क्या टाइमिंग रहनी चाहिए। उसकी प्रॉपर टाइमिंग नहीं रहेगी तो भी हम हमारी परफॉर्मेंस में लैग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है हमारा फूड कॉम्पोजिशन। फूड कॉम्पोजिशन मतलब हमें क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से खानी चाहिए। मतलब कि अगर एक फूड हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऐसी खा रहे हैं जिस फूड का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है? जैसे हमने कोई चीज़ खाई तो उसका शुगर का लेवल हमारी बॉडी को किस तरह से हिट कर रहा है, ठीक है। तो वो फूड कॉम्पोजिशन में आती हैं चीज़ें। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो और हमारे बॉडी को एकदम से शुगर को बूस्ट ना करे, धीरे धीरे बूस्ट करे। क्योंकि क्या है, अगर एकदम से शुगर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो उसको काटने में भी दिक्कत होगी और हमारी परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो एक क्रिकेटर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स में हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला कि एक कैलोरी बैलेंस क्या होना चाहिए। तो कैलोरी बैलेंस होता है हमारा कि हम जो दिन में चीज़ें खा रहे हैं उससे हमें कितनी एनर्जी आ रही है।
अगर मुझे अपना वेट गेन करना है तो मुझे कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, और अगर मुझे अपना वेट कम करना है, जैसे क्रिकेटर्स कोई ऐसा है कि जो थोड़ा सा मोटापे में है, तो उसको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप किस तरह से अपनी कैलोरीज को मेंटेन करोगे, अब हर चीज़ के ऊपर ना KCAL की मात्रा होती है, और आपके जो वेट के हिसाब से आपको कैलोरीज लेनी चाहिए। तो कैलोरी इज इक्वल टू KCAL, ठीक है। अब KCAL हर पैकेट के ऊपर आप देखोगे तो लिखा होता है कि इसके अंदर इतनी एनर्जी है और वो चीज़ आप खा सकते हो। तो और वही आपका जो मतलब है, आपके अंदर जो चीज़ जाएगी उसी से आपको एनर्जी आएगी। तो आपको अपनी कैलोरीज काउंट करनी है, मतलब कि अगर मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए तो मुझे 2000 लेनी है। अगर मुझे थोड़ा सा वेट कम करना है अपना, तो मुझे 1400 या 1500 या 1600, जिस तरह से वेट कम करना है उस तरह से एक प्रॉपर गाइडेंस में जाके मेरे को उस तरह से कैलोरीज लेनी है। और अगर मेरे को वेट बढ़ाना है अपना, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मेरे को कैलोरीज इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेरे को जैसे 2500 कैलोरी लेनी है या 2400 कैलोरी लेनी है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें प्लान करना पड़ेगा। तो हर चीज़ पे कैलोरी काउंट करना बहुत ज़रूरी है। मेजरेबल खाना खाओ, मेजर करके हर चीज़ खाओ, कि जिससे आपको एज अ क्रिकेटर हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट होए, और आपका जो भी अंदर जा रहा है आपको पता हो कि आपकी क्या कितनी एनर्जी देता है। क्योंकि अगर हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ में हमारे को एनर्जी लगती है। और मैं आपको मैंने बहुत सारे इंस्टांसेस देखे हैं जब क्रिकेटर्स कुछ खा के नहीं आते या घर से उनकी प्रॉपर डाइट नहीं होती, और उनको ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि यार मेरे को चक्कर आ रहे हैं, या फिर मेरे को हेडेक हो रहा है, या फिर मेरी बॉडी में पावर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारी डाइट पे डिपेंड करती हैं। अगर आपको सर दर्द होता है मैच में, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर से आ रही है, डिजीनेस होती है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर फोकस करने की पावर नहीं है, बैटिंग में पूरे दिन फोकस करना पड़ता है, किसी को 200 बनानी है, फोकस करा नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी नहीं है। तो मेन आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आपकी डाइट में कमी है। तो आप अपनी डाइट को सही करो अंडर अच्छी गाइडेंस के। कोई ऐसे बंदे को पकड़ो जिसको अच्छे से गाइडेंस हो आपके आसपास कोई, क्योंकि हम किसी से भी कुछ भी पूछ लेते हैं वो भी गलत है, ठीक है। दूसरा हमारे में आता है, हमारे को मैंने बोला आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्ब और ये अपना गुड फैट। तो प्रोटीन हमें, आप कोशिश करो, जैसे अगर मेरा आज मैच है तो मैं आज क्या करूँगा, मैं आपको एक तरह से बताता हूँ कि मैं इस तरह से प्लान करूँगा कि भाई मैं सुबह कुछ ठोस खा के जाऊँ, हार्ड जैसे कैसे एक एग होता है, एग एक कंप्लीट फूड है, ठीक है। तो मुझे अगर सुबह उठ के मेरे को अगर मैच में जाना है तो मैं एग्स ले लूँगा, 2-3 एग्स खा के जाऊँगा, 4 एग्स खा के जाऊँगा। उसके बाद मैं अपना ये अपना ब्रेकफास्ट भी लेके जाऊँगा। मतलब सुबह उठ के ऐसा नहीं है कि खाली पेट निकल गए, आप अपना एग्स वगैरह खा के जाओ, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट लेके जाओ। ब्रेकफास्ट के बाद लंच टाइम के बाद, जैसे आपका ब्रेकफास्ट होगा 12 बजे के करीब या फिर 11 बजे के करीब, तो आप 11 साढ़े 12 बजे आप ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट के बाद आप 2 से ढाई बजे 3 बजे, ऐसा नहीं है मैच चल रहा है तो आप कुछ खा ही नहीं रहे हो और आपको फिर वो एनर्जी नहीं देगा, आपकी परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी। आप बैटिंग कर रहे हो आपको लो फील होगा, बॉलिंग कर रहे हो आपको लो फील होगा। तो प्रॉपर टाइम से, जैसे फर्स्ट इनिंग का ब्रेक हुआ तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, सेकंड इनिंग का फिर जब मैच खत्म हुआ तो आपने लंच कर लिया। तो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और ये मस्ट हैं। अगर कोई प्लेयर ऐसा है ना कि भाई मैं 30 रन पे आउट हो जाता हूँ, मेरे से गलती हो जाती है, मेरा माइंड सेट नहीं चलता, मेरे से फोकस नहीं होता, ऐसी बातें बहुत करते हैं क्रिकेटर्स। लेकिन ये है कि उसमें कमी यही है कि हमारे अंदर की जो पावर है वो खत्म हो जाती है, इसलिए हमसे फोकस ही नहीं करा जा रहा होता। तो आप अपना फोकस सही रखने के लिए अपने आप को अच्छे से अंदर से तैयार करके रखो, फिर बाद में परफॉर्मेंस, आप हार्डवर्क करोगे, आपको अंदर से पावर तो चाहिए ना हार्डवर्क करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी डाइट पे डिपेंड करती हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूट्रिएंट की टाइमिंग। या मैंने अभी आपको यही बोला कि आपकी टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैच खेल रहे हो तो मैच के दौरान भी आपको हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है, और साथ के साथ आप फ्लूइड्स कितना ले रहे हो, मिनिमम से मिनिमम एक आदमी को 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना ही चाहिए। हम क्या करते हैं मैच के दौरान 5 घंटे 3 घंटे में 2 बार पानी पीते हैं, 1 बार पानी पीते हैं। कैसे चलेगा काम? ऐसे नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस नहीं होगी, 0 पे आउट हो जाओगे, बॉलिंग में दम नहीं लगेगा, स्पीड नहीं आएगी। तो अगर ये सब चीज़ों को प्रॉपर रखना है और डिसिप्लिन में अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है और आपने ठान ली है, तो हर चीज़ का टाइमिंग रखो। अपने डिनर की टाइमिंग रखो, अपने खाने की टाइमिंग रखो, अपने लंच की टाइमिंग रखो, अपने ब्रेकफास्ट की टाइमिंग रखो, और बीच में ऐसी चीज़ें खाते रहो जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। प्रोटीन क्या है? हमारी जो बॉडी के, जैसे हमारी मसल टूटेगी तो प्रोटीन ही ऐसे एक चीज़ है जो हमारी बॉडी के मसल को बढ़ता है, और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड से ही हमारे जो प्रोटीन ब्लॉक्स हैं वो भरते हैं। तो वो चीज़ की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है। जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, न्यूट्रिएंट्स की टाइमिंग कैसे सेट करता हूँ मैं। अगर मेरा मैच डे है तो मैच डे वाले दिन मैं कुछ घर से खा के जाऊँगा,
उसके बाद ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, लंच वाले टाइम पे मैं लंच करूँगा। मैं 12 बजे या 11 बजे के करीब सो गया और सुबह उठ रहा हूँ 8 बजे या 7 बजे या 9 बजे, जब भी उठ रहा हूँ, क्योंकि बॉडी थकी होती है। मैच डे वाले दिन के बाद तो बॉडी थकी होगी आपकी, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो और आपकी बॉडी नहीं उठ पा रही है बेड से, तो इट मीन्स आपकी बॉडी में कमी हो रही है, क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि अरे यार मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, पावर ही नहीं आ रही है बॉडी में, अभी और सो लेता हूँ और सो लेता हूँ, ऐसा लग रहा है कि यार स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा है, तो वो आपके अंदर मात्रा कम है पोषण की। तो पोषण पूरा होना चाहिए और प्रोटीन। फिर आपको क्या करना है कि जब आपका लोडिंग डे, मतलब मैच डे हुआ, उसके अगला दिन है लोडिंग डे, उस दिन आप जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ा सको अपना, एग्स खाओ, ओट्स खाओ, ग्रेनुला खाओ, ऐसी मील्स खाओ जिसमें प्रोटीन हो, हरी सब्जियां खाओ, चिकन खाओ, सी फूड खाओ। सी फूड हमारे पूरे वर्ल्ड की 80% लोग सी फूड पे डिपेंड करते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। वो क्यों जीते हैं? क्योंकि सी फूड के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, गुड फैट होता है, कार्ब्स होते हैं, बहुत एनर्जी होती है सी फूड के अंदर। अब जो वेजिटेरियंस हैं, मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट्समैन है उसको वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन नहीं सोचना चाहिए। अगर वो उसको ये सोचना चाहिए कि किस चीज़ में कितना कंटेंट है। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको जो आपकी चीज़ बॉडी डिमांड कर रही है उसके हिसाब से उसको प्रोटीन देना ही पड़ेगा, कार्ब देना ही पड़ेगा, गुड फैट देना ही पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, क्योंकि वो सब चीज़ें आप ग्राउंड पे मेहनत करते जाओगे, आप पूरे दिल से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर जब पेट्रोल ही नहीं जा रहा है तो गाड़ी चलेगी कैसे? वो गाड़ी मर जाएगी। आप अपनी गाड़ी को लंबा खींच ही नहीं सकते, आपके जॉइंट्स पेन होगा, नीज़ में जल्दी इंजरी आएगी, बॉडी में जल्दी इंजरी आएगी, पावर नहीं आएगी, छक्के नहीं मार सकते, चौके नहीं मार सकते, पावर ही नहीं आएगी तो कैसे कर लोगे? तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एक क्रिकेटर है तो क्रिकेटर का आज 80% जो सारी चीज़ों में मेन कंपोनेंट जो होता है वो उसकी डाइट ही होती है। अगर डाइट सही है तो सब चीज़, दिमाग भी सही चलेगा, फोकस भी होगा, डेडिकेटेड भी रहोगे। और वो सब नहीं है तो स्लीपी सा लगेगा, डिजीनेस होएगी, वीकनेस होएगी, बॉडी में पावर फील नहीं होगी, ये सब चीज़ें होंगी, फोकस नहीं करा जाएगा, ऐसा लगेगा कि अबे यार क्यों आया हूँ मैं, क्या आया हूँ, बॉडी उठ नहीं पाएगी। तो ये सब चीज़ें होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आज से ही अपनी डाइट चेंज करो। चौथी चीज़ फूड कॉम्पोजिशन। अब भाई आप क्या खाते हो, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। मैंने अभी आपको इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि आप क्या खाते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक रोटी सब्जी खाने से, अपने घर के खाने से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर दोगे या तगड़े हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपके घर में तेल चीज़ें फ्राइड चीज़ें यूज़ होती हैं, या फिर आपके घर में ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो नॉर्मल एक एथलीट के लिए हार्मफुल हैं। या फिर घर का खाना कहते हैं अच्छा होता है, लेकिन आप घर पे ऐसी चीज़ें बनाओ ना जिस चीज़ में आपको पावर आए। आप ऐसी चीज़ें बनाओ ना कि आपको ऐसा लगे कि यार हाँ मेरे शरीर को इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप प्रोटीन ले नहीं रहे हो, आप प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। हर क्रिकेटर आज की डेट में प्रोटीन पीता है, आर्टिफिशियल जो सप्लीमेंट होता है वो पीता ही पीता है। और उसके साथ में आपको बता दूँ हर जो ऐसे सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी में आपकी इंजरीज़ को सर्वाइव करेगा, आपको मतलब ये है कि पावर रखेगा आपकी बॉडी में, जो बीसीसीआई द्वारा वो है लीगलाइज्ड है, वो सब चीज़ें लेते हैं क्रिकेटर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर स्पोर्ट्समैन हर चीज़ लेता है, तो आप लोगों को भी वो चीज़ लेनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छे लेवल पे अच्छे लेवल तक पहुंचना है और एक ऑप्टिमम लेवल तक क्रिकेट खेलनी है। बाकी ये है कि अगर आपके घर में कुछ गलत चीज़ें बन रही हैं, कुछ बन रहे हैं, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। घर वाले तो जैसे भी हैं वो हैं, लेकिन ये है कि आप अपने आप को देखोगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आप घर पे ये बोलोगे मुझे ये खाना है तो वो बनाओ, नहीं तो खुद बनाओ, खुद प्रिपेयर करो, अपनी मील खुद प्रिपेयर करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी इसके बाद रह गए सप्लीमेंट्स। एक क्रिकेटर्स क्या क्या लेते हैं सप्लीमेंट्स में? एक हो गया प्रोटीन, क्रेटीन, BCAA, अपना ये हो गया ओमेगा हो गया, और ये आपका अपना ये मल्टीविटामिन्स हो गए, यही सब लेते हैं क्रिकेटर्स। ये मल्टीविटामिन्स किस लिए लेते हैं? हमारी बॉडी में विटामिन की कमी ना हो। ओमेगा 3 किस लिए लेते हैं? उसमें फ़िश ऑयल होता है, तो फ़िश ऑयल से क्या है, जॉइंट्स वगैरह की हेल्थ अच्छी रहती है। प्रोटीन से आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा चाहिए होती है, तो प्रोटीन से ही हमारी रिकवरी होती है। हमारी बॉडी रिकवर ही तब करेगी जब हमारी अंदर प्रोटीन की मात्रा सही होगी। तो अगर हम मैच से आ रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेशन से आ रहे हैं, कुछ चाहिए, तो हमें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। क्रेटीन क्या करता है? क्रेटीन आपकी जो मसल्स टूटती हैं वो भी हेल्पफुल है आपके लिए, कि आपकी मसल बिल्डिंग में ही हेल्प करता है, तो वो भी प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट ही है। लेकिन
प्रोटीन ज़्यादा बेटर है, क्रेटीन आप साथ में चला सकते हो। अगर आप इंटेंस वर्क में जा रहे हो, इंटेंस जिम कर रहे हो, तो आप क्रेटीन भी चला सकते हो। उसके साथ साथ क्या बच गया, आपका बच गया BCAA। BCAA आप पे ज़रूरी नहीं है लो ना लो, वो भी रिकवरी के लिए ही होता है। उसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये है कि वो आपको एकदम से एक पंप दे देता है कि आपको कोई वर्कआउट वगैरह करना है तो उसमें स्टार्टअप दे देता है। जैसे कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं आप उसका सब्स्टिट्यूट। लेकिन एक एक्चुअली क्या है, 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन हमें इंटेक नहीं करना है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि 400 मिलीग्राम एक कॉफ़ी के पाउच में 50 मिलीग्राम, जो एक 2 रुपये का नेस्कैफ़े का पाउच आता है, 50 मिलीग्राम का कैफ़ीन होता है। और कोई भी एनर्जी ड्रिंक वगैरह है उसमें 70 से 80 मिलीग्राम तक का वो होता है, कैफ़ीन होता है। तो जितना हो सके कैफ़ीन कम लेना, लेकिन कैफ़ीन एक आपको पंप देता है, स्टार्टिंग पंप देता है। तो आप 400 मिलीग्राम तक इंटेक कर सकता है एक एडल्ट। 18 साल से नीचे हो तो आप नहीं ले सकते वो चीज़। तो अगर क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में प्रॉपर पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जो 18 साल से नीचे है वो 400 मिलीग्राम उसका उतना भी इंटेक नहीं रखना चाहिए कैफ़ीन का। आप अपनी नेचुरल चीज़ें, जैसे आपका हो गया ग्लूकोज़ हो गया, या फिर आपका हो गया जैसे आपको हनी ले लो वार्म वाटर में लेमन डाल के, वो सब चीज़ें भी अच्छी हैं। मतलब वो जितना हेल्दी चीज़ें ले सकते हो उतना हेल्दी चीज़ों पे जाओ। और आप जब ये सब चीज़ें करोगे अपने लाइफस्टाइल में, तो आपका जो एक एक्स फैक्टर है वो बढ़ जाएगा क्रिकेट के अंदर। और एक्स फैक्टर की वजह से आपको बहुत हेल्प होएगी आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। जैसे आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो, फील्डिंग करते हो, कुछ भी करते हो, या फिर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है, आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल के आना है। कभी-कभार माइंड चलाना पड़ता है कि भाई इस सिचुएशन में मुझे इतने रन चाहिए, तो इस ऐसे कैलकुलेट करके कि 5-5 रन करके या 7-7 रन करके या 10-10 रन करके मेरे को हर ओवर में इतने रन बनाने हैं, तो उस हिसाब से मुझे बैटिंग करनी है। या फिर बॉलिंग में मुझे इतनी डॉट करवानी है बैट्समैन से, तो इस हिसाब से फील्ड लगनी चाहिए, या क्या भी कैसे किसी को आउट करना है। तो ये सब माइंड चलेगा, जब आपका ब्रेन हेल्प करेगा आपकी, तभी आप कर सकते हो। अगर आपका ब्रेन हेल्प नहीं करेगा, और ब्रेन को समझना आसान नहीं है, ब्रेन को जो चीज़ चाहिए अगर आप उसको नहीं दोगे तो ब्रेन भी आपकी बात नहीं ही मानेगा। और आप फिर ये सोचते रहो कि मेरे हार्ड वर्क में कमी है, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। आप 1000 बार ड्राइव मार लो, लेकिन आपका जब तक दिमाग सही नहीं है ना, तब तक आपकी वो 1000 मारी हुई ड्राइव भी आपको मैच में कॉट बैंड करवा देगी। तो अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो। और इस चीज़ में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करो और इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। श्योरली मैं बोल रहा हूँ, श्योरली क्या गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। और आप मेरे को खुद मैसेज करोगे या फ़ोन करोगे या फिर DM करोगे कि सर जो आपने बताया है उससे मेरी लाइफ चेंज हो गई है। क्योंकि इसके बिना आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, मुझे इतना पता है। बाकी जो अगर कोई कमी आपको लगती है, या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो मेरे को DM करो। मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है क्रिकेट विद जय, वहाँ पे DM करो, मुझे उस पर फॉलो करो। मेरी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं इन सब चीज़ों पे भी, अब वहाँ पे भी देखो, यूट्यूब पे भी देखो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके कोई भी मेरे को क्वेश्चन होता है आपका, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, किसी को कोई पैसे चार्ज नहीं करता। अगर कोई पैसे चार्ज कर रहा हूँ तो अलग बात है, क्योंकि कोई गरीब वगैरह है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई पैसे चार्ज कर रहे हैं तो हम पूछेंगे नहीं, झिझक होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ किसी से, कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। और ये है कि कोई भी किसी को दिक्कत आती है तो मेरे को DM कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, इस पे यूट्यूब पे भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं उसको देखूंगा। तो दोस्तों ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डाइट एंड न्यूट्रिशन का। तो इसको फॉलो करो, और किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे को DM कर दो। बाकी ये है कि आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, कार्ब कितने टाइप के होते हैं, फैट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्रिकेट में। तो इस टॉपिक पे भी मैं बात करूँगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू।